अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स क्यों अचीव नहीं कर पाते और ऐसी वो कौन सी 5 चीज़ें अगर हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएं। आज की वीडियो बहुत ही अहम है। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको राज की 5 बातें जो आपको हासिल करने में अपनी ज़िंदगी के मकासद बेहद मदद करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा हर दिन ज़िंदगी का एक नई उम्मीद लेकर हमारे लिए आता है, नए चैलेंजेस लेकर आता है और नए ख्वाब हमारी आंखों में आकर भरता है। हम उन ख्वाबों को जो है वो चाहें तो हकीकत कर सकते हैं, चाहें तो उन्हें जो है वो हालात की नज़र। गुड मॉर्निंग अब्दुल हादी, चलो मेरा बेटा उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। ठीक है, लाइट ऑन कर दे मम्मा। हम में से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे गोल्स को सेट करते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो उन गोल्स को जो है वो 100% अचीव कर पाते हैं। और ऐसा क्या है उन लोगों में जो अचीव कर पाते हैं और हम क्यों अपनी दौड़ में पीछे रह जाते हैं। तो आज हम इसी पे बात करते हैं, हमें कौन सी फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नाकामी की तरफ लेकर जाती हैं। जब भी हम किसी चीज़ को हासिल करने का इरादा करें ना, तो सबसे पहले अपना जो है वो माइंडसेट हमें चेंज करना होगा, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा और ख़ुद को यकीन दिलाना होगा ये काम जो है वो आप कर सकते हैं। और खुद एतमादी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेस में वही खिलाड़ी हमेशा जीतता है जिसको अपने ऊपर यकीन होता है। जो लड़खड़ा जाता है ना, थोड़ा सा भी डामाडोल हो जाता है कि भाई मैं नहीं कर सकता, फिर वो वाकई में नहीं कर पाता। सबसे पहले तो खुद को ये तसल्ली देना कि आप ये कर सकते हैं, फिर वाकई में आप कर पाएंगे। और ज़िंदगी में गोल छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, ज़रूरी है कि आपका मिशन कितना स्ट्रॉन्ग है, आपके लिए उसकी जो डेडिकेशन है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप 2 दिन बाद जो है फेडअप हो गए हैं, उकता गए हैं, आप हमें से बेशतर लोगों के ख्वाब और उनके गोल्स जो हैं वो हालात की नज़र हो जाते हैं। जैसे ही हालात अनसूटेबल होते हैं, चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, उनके ख्वाब बदल जाते हैं और वो हालात के साथ जो है वो अपने आप को तब्दील कर लेते हैं। और वो लोग जो अपने ख्वाबों पर, अपने मिशंस पर, अपने गोल्स पर डटे रहते हैं और हालात को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, वही कामयाब रहते हैं। दरअसल वक्त ने अपने आप को इतनी तेज़ी से चेंज किया है, इतनी जल्दी हम इस डिजिटल मीडिया के दौर में आ गए हैं और चीज़ें इतनी एडवांस हो चुकी हैं। और अब जो है वो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया कि जो जितना ज़्यादा हार्ड वर्क होगा, जितना ज़्यादा मेहनती होगा वो कामयाब होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें ज़रूरत है स्मार्ट वर्क करने की। हमें टिपिकल तरीक़ों को फॉलो करना छोड़ना होगा। जो टिपिकल तरीके हम शुरू से चलते आ रहे हैं, अगर हम उन्हीं की पैरवी करते रहेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आज वो वक्त है कि जो ज़्यादातर अमीर लोग हैं वो बिल गेट्स और इस तरह के लोग क्यों होते चले जा रहे हैं। और जो है वो आज के दौर में ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया कि एज के साथ पैसे का ताल्लुक़ है। आजकल के 20-20 साल के बच्चे वो अर्निंग कर रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता कि लोग समझते थे कि 50 के साल में जाके आप इतना पैसा कमा सकते हैं। तो ये माइंडसेट हमें अपना तब्दील करना होगा। हमें अब ज़रूरत है स्मार्ट वर्क की, स्मार्ट चैलेंजेस का सामना हमें है। तो अपने जो है वो मेथड जो है हमें तब्दील करने होंगे, अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करना होगा और जदीद दौर की तब्दीलियों को समझते हुए हमें स्मार्ट वर्किंग करते हुए अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ना होगा। बहुत सारे लोग इस वजह से भी नाकाम हो जाते हैं कि वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करते। लेट्स सपोज उन्होंने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो वो बिज़नेस शुरू भी कर लेती हैं अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके, और क्या होता है कि कुछ ही अरसे बाद वो बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है और वो फिर दोबारा से जो है वो हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाती हैं और समझते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब थी, हमारी किस्मत ने हमें साथ नहीं दिया। फिर दूसरा बिज़नेस शुरू करते हैं, वो भी नहीं कामयाब होता, और तीसरा चौथा इस तरह से कई एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, लेकिन जो असल मिस्टेक होती है उसको समझ नहीं पाते। बेसिकली जो तरीके वो फॉलो कर रहे होते हैं वो उनको चेंज करने की ज़रूरत है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आपको पहले अपना होमवर्क करने की ज़रूरत है। बेसिकली हम अपने फेलियर से सीखते नहीं हैं, हम अपनी मिस्टेक्स को बार बार दोहराते रहते हैं। और जो आजकल के जो स्मार्ट लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो दूसरों की फेलियर से सीख के वो फार्मूले जो है वो बना लेते हैं कि उनको वो मिस्टेक दोहराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और
हम अपनी मिस्टेक्स को बार बार दोहरा कर अपनी गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हम किस जगह पे गलती कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि सारा जो है वो कसूर हालात का है, हमारी किस्मत का है, ये बिज़नेस हमें सूट ही नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने हो सकता है उसके लिए पूरी एफ़र्ट ना की हो, अपना होमवर्क कंप्लीट ना किया हो, अपनी पूरी पहले असाइनमेंट बनाएं, पहले पूरा सारा उसका बैकग्राउंड चेक करें और उन लोगों को स्टडी करें जिन्होंने इस फील्ड के अंदर कामयाबी हासिल की, और देखें कि जो नाकाम हुए उन्होंने कौन से मेथड्स फॉलो किए थे। ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम बहुत जल्द दूसरों से इंस्पायर हो जाते हैं और दूसरों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ ने ये काम किया, उसको सूट कर रहा है तो मुझे भी करेगा। ऐसा नहीं है। हो सकता है वो काम उसको बेहतर सूट करता और आपके लिए कुछ और काम हो, तो देखा देखी हम बहुत सारे ऐसे काम कर लेते हैं जो बेसिकली हमारे लिए बने नहीं होते। लेट्स सपोज किसी ने एक बिज़नेस फूड का स्टार्ट किया है तो आप उसको देखकर आप भी फूड का स्टार्ट कर लो, लेकिन पता चले कि आपकी तो महारत किसी और काम में थी। तो इसीलिए अपनी जो है वो एबिलिटीज़ को चेक करें, अपने आप को चेक करें कि आप किसके अंदर बेस्ट हैं, आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। देखा देखी हम बहुत ज़्यादा जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं और कहते हैं कि वो तो इतना कामयाब हो गया इस फील्ड के अंदर, मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। तो हो सकता है कि उसने जो है वो अपनी ज़िंदगी के जो है वो कीमती 10 साल दिए हैं और आप समझ रहे हो कि मैं 1 साल में वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो एक तो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ें। जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी जो है सलाहियत है, वो अपनी जगह, जो आपने एफ़र्ट डालनी है उसी का आपको रिज़ल्ट मिलना है। आप दूसरों से इंस्पायर होकर कोई चीज़ शुरू कर लेते हैं और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आप फेडअप भी हो जाते हैं कि ये काम मेरे लिए बना ही नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अपने कंफर्ट जोन को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। लेट्स सपोज आपने जो है वो वज़न कम करने का इरादा किया कि मैंने 5 किलो जो है 1 महीने में कम करना है, और आप जो है वो जिम जाना शुरू हो गए। 2 दिन गई है, तीसरे दिन जो है वो आपकी बस हो गई है। तो क्या कोई और आपकी जगह जाकर जिम कर लेगा जो आपका वज़न कम हो जाए? नहीं, आपको खुद ही इनपुट डालनी पड़ेगी, खुद ही एफ़र्ट करनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी इनपुट नहीं देंगे, अपनी एफ़र्ट नहीं देंगे, तो क्या ही आपका वज़न कम होगा। इसी तरह से ज़िंदगी का हर मकसद है, हर मिशन है, जब तक आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, आपकी एफ़र्ट्स नहीं होंगी, वो आपकी अचीवमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अपने कंफर्ट जोन को जो है वो छोड़ना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी की धूप छाँव को सेकना पड़ता है और फिर जाकर हम अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। कायनात में मौजूद हर चीज़ अपने अंदर एक ख़ास कशिश रखती है, एक अट्रैक्शन रखती है, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब हम चीज़ों के बारे में जो है वो सोचने लगते हैं, उनके लिए जो है वो कोशिश करते हैं, एफ़र्ट करते हैं, तो वो चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। चाहे वो पैसा है या कोई भी दुनियावी चीज़ है, तो हर चीज़ के अंदर कशिश है। तो आपने अपनी जो है वो सोचों के अंदर उन चीज़ों को लेकर आना है। जब आपने अपना कोई गोल सेट कर लिया, तो जब सुबह आप सोकर उठते हैं ना, तो 2-4 मिनट बैठकर उस चीज़ के बारे में आपने अज्यूम करना है, सोचना है। अगर पॉसिबल हो तो उस चीज़ की पिक्चर आप अपने मोबाइल में या किसी ऐसी जगह पर लगा सकते हैं, या वो अपने गोल्स आप लिख कर पेज पर ऐसी जगह पर रखें जहां पर आपकी डेली उसके ऊपर नज़र पड़े। तो इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आपको पैसा चाहिए तो आप पैसे को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दुनिया में नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं है, उसके लिए चाहिए होती थोड़ी सी कोशिश और एफर्ट, और फिर वो चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। आजकल मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की हुई है, जिसके लिए मुझे करना है थोड़ा सा अपना वज़न कम, खास तौर पे अपनी बेली फैट को रिड्यूस करना है, जिसके लिए मैं सुबह के टाइम चिया सीड्स रेगुलर ले रही हूँ, थोड़ी बहुत डाइट कंट्रोल की हुई और उसके साथ थोड़ा सा वर्कआउट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना भूख मुझे जो है ना वर्कआउट के बाद काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। सालन कल का भिंडी का पड़ा था, फिर मैंने उसको गर्म किया, एक चपाती बनाई, साथ में खीरा काटा। अच्छा, ये गिलास जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये पीतल का, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं और आजकल उनको काफ़ी शौक चढ़ा हुआ था, तो मुझे कह रहे थे कि मैं इन गिलासों को लेकर आए। मैंने कहा चले ले आए। तो मैं बता रही थी कि जब अम्मी के टाइम पे ये गिलास थे ना, तो हमने बल्कि गिलास के पूरा बर्तनों का सेट था जिसमें इतनी परातें, प्लेटें, चमचियाँ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। तो हर ईद पर अम्मी ने निकालना उन बर्तनों को और कहना कि भाई बैठ के मांजो अच्छी तरह से, और फिर सम टाइम इनको कली भी करवाना पड़ता था। तो फिर एट द एंड हमने बर्तन वो सारे अम्मी के सेल करवा दी। हमने कहा टाइम अम्मी चेंज हो गया, दूसरे बर्तन आ गए। तो जो वक्त होता है ना, जो टाइम होता है, वो दोबारा से जो है ना अपने आप को दोहराता है। जैसे बहुत सारे स्टाइल्स हैं ड्रेसेस के, जो ओल्ड फैशंस हैं, दोबारा से आ जाते हैं। इसी तरह से ये कल्चर हमारा जो है ना हमारे साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा रहता है, और हमें जोड़े भी रखना चाहिए अपने कल्चर को। और अब मैं कह रही थी कि कितने महंगे मिल रहे हैं ये बर्तन, तो उस वक्त हमने इतने सस्ते जो है ना ये बेच दिए कि उस वक्त बस हमें लगता था कि ये चीज़ यूज़लेस है। अब वही चीज़ इतनी अच्छी लगती है, जब चीज़ों की अहमियत का पता चलता है तो फिर वो चीज़ें फिर वो याद आती हैं पुरानी।
जी गाइस, बस अब्दुल हादी को मैं वापस लेकर आ गई हूँ। बस अभी ये चेंज वेंज करेगा और उसके बाद लंच करेगा। फिर इसका जो है ना बाद में जो है वो ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। पारा पढ़ाने वाले कारी साहब इसको घर पे ही आके पढ़ा देते हैं। और बस इस तरह से बच्चे स्कूल जा रहे होना तो सारा दिन उनका जो है पैक टू पैक चलता है। और शुक्र अल्लाह का कि अब जो है ना रेगुलर जाता है, छुट्टी कोई नहीं करता। तो इस चीज़ की मुझे खुशी है कि चलें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना शो करना शुरू हो गया। बच्चे बड़े होना तो थोड़े से ज़िम्मेदार हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है और आज जो है ना फ्राइडे का दिन था और मौसम जो है ना एकदम से बड़ा ही प्यारा सा हो गया। मैं आज बना रही थी कड़ी चावल, तो उस वक्त तो मौसम ऐसा नहीं था, लेकिन अचानक से बादल आना शुरू हो गए और तेज़ हवाएं वगैरह भी चल रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि बस अभी बारिश आ जाएगी। थोड़ी देर बाद शुरू भी होगी, तो अच्छी खासी बारिश हुई थी। तो यहाँ पे फिर बारिश मैंने देखी और इतनी दिनों बाद बारिश हुई ना कि मैं बीच में खाना छोड़ के आ गई मौसम को थोड़ी देर एंजॉय करने के लिए। और इससे पहले ना मैंने कपड़े थोड़े से धोकर जो है ना डाले हुए थे, तो मैं मौसम को एंजॉय कर रही थी। इस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं पता था, फिर एकदम से मुझे याद आया कि ओहो मैंने कपड़े बाहर डाले। और ये देखें मैं पसीनों पसीनी हुई हूँ। बस इतनी ज़्यादा हुई थी ना लास्ट डेज़ में कि किचन में काम करते हुए अच्छी खासी आजकल स्वेटिंग हो रही थी। फिर बारिश ने खुशी दी हमें, तो हमने कहा चलें थोड़ी देर एंजॉय करते हैं। ओह, याद आया मैंने तो बाहर कपड़े डाले हुए हैं। थोड़े से कपड़े धो लिए थे। ओह, याद ही नहीं रहा मुझे इनको उतारना। बस उतार लिए, थोड़ा सा भीग भी गई हूँ। बारिश काफ़ी तेज है, साथ भीग गया हमारा। हमारे कपड़े भी तैयार हो गए हैं और कड़ी भी थोड़ी देर में रेडी होने वाली है। बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया है। चावल मैंने भिगो के रख दिए थे, इसको हादी को लेकर आती हूँ स्कूल से, फिर आके बनाऊँगी। टाइम भी बस जो है ना 12 बजने वाले, 12 बजे मुझे निकलना है। हमारी मज़ेदार से कड़ी तैयार होगी, कड़ी पकौड़ा। चावल अब आके बनाएंगे, पहले हाथ डॉगों को लेकर आते हैं। अच्छा, थोड़ी देर बाद फिर मैं हादी को लेने के लिए चली गई थी और उस टाइम पे ख़ास तौर पे जब उसके लाने का टाइम था ना, इतनी तेज़ बारिश होगी कि हम जो है ना बस भीगते हुए घर आए थे। फिर यहाँ पे बाकी खासी भूख भी लग चुकी है और कड़ी चावल तो मेरे फेवरेट हैं, तो बस कड़ी चावल खाते हैं। और साथ ही मैंने चाय चढ़ा दी थी। चाय फिर मैंने था कि अब मैं थकी हुई हूँ, फिर बार बार उठ के आना पड़ेगा। फिर ऐसा होता है कि जब बंदा काम करके थक जाता है ना, फिर होता है बस सुकून से एक ही दफ़ा बैठ जाए और सारा कुछ है ना आराम से बैठ के खा ले। मैं हादी को कह रही थी, हादी तुम बड़े हो गए ना, तो सबसे पहले मैंने तुम्हें चाय बनानी सिखानी ताकि मुझे सहूलत हो जाए। और जब मैं थक जाऊँ काम करके तो फिर मैं हादी को कहूँ कि हादी मुझे चाय बना के दो और मेरा बेटा मुझे चाय का कप बना कर दे देगा। वैसे मेरे हस्बैंड भी काफ़ी मेरा ख्याल करते हैं, जब वो घर पे हों और मैं थकी हूँ ना, तो वो इस तरह के छोटे मोटे काम मेरे कर देते हैं। और इवन वीकेंड वगैरह पे जैसे सैटरडे का दिन है या संडे का ऑफ होता है ना, तो उस दिन फिर वो थोड़ा बहुत नाश्ता भी बना कर दे देंगे। तो थोड़ी सी जो है इस तरह से मैं याशी कर लेती हूँ। जी, तो यहाँ पे हम खाएंगे अपने मज़ेदार से कड़ी चावल। इसकी रेसिपी जो थी मैंने शॉर्ट में रिकॉर्ड की थी, जो मैंने अपलोड कर दिया हुआ, आप ज़रूर उसको देखिएगा। और मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी लगा दूँगी, आप उसको भी जाके ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। हादी जो है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बिजी है, अपनी बुकलेट तैयार करनी है, उसके लिए उसने 3D पिक्चर बनानी है, उसकी बस प्रैक्टिस कर रहा है। तो चलिए मुलाकात होती है फिर किसी और वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।